दोस्तों जैसे ही मॉनसून आउटब्रेक हुआ है तब से दिल्ली की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज हो रही है। अब यहाँ पर आप बात करो दिल्ली की, ये दिल्ली की ही बात नहीं है, ये हमारे देश की जितनी भी सिटीज है ना उन सब में हालात बहुत बेकार हैं। जैसे कि अभी सुबह की ही न्यूज है जिसमें मथुरा में एक वाटर टैंक कोलैप्स कर गया, 2 महिलाएं उसके नीचे आ गई जिसके चलते उनकी डेथ हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो रहा है जिसके चलते कई घर जो हैं वो बर्बाद हो गए। इसके अलावा दिल्ली का तो ये दुखद नजारा आपको बिल्कुल याद ही होगा जहां पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक रूफ कोलैप्स कर जाती है जिसके चलते वहां पर एक कैब ड्राइवर की डेथ हो गई। और साथ ही साथ दिल्ली का जो वीआईपी पॉश एरिया है, ठीक है, जो लुटियंस की दिल्ली है वो पूरी फ्लड वाटर के अंडर में बिल्कुल समाई हुई है। तो ये सिनेरियो क्या है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बना करके हम हमारी इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। बट यहां पर सवाल आ रहा है बेईमानी का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगती है सीमेंट और सीमेंट अगर बेईमानी की लग गई ना तो उसकी उम्र घट ही जाती है। तो यहां पर बेईमान मौसम है या फिर कोई और, इस चीज को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारा प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर है ना वो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 7 जुलाई को। हो सकता है कि ये ऑफर्स आपसे मिस हो गए हों, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑफर को अवेल कर सकते हैं 7 जुलाई तक, ठीक है। जिसमें संकल्प, प्रहार, प्रहार 3.0, टाइटन, इन पे देख सकते हो। इधर प्रारंभ के दोनों सेगमेंट जिसमें आप बीए प्रोग्राम वाला प्रोग्राम भी देखोगे तो उसमें भी आपको फैसिलिटी दी जा रही है डिस्काउंट की। इसके अलावा यूपीएससी के एनसीईआरटी बैचेस हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है, रेट आप देख सकते हो, अफोर्डेबल है बिल्कुल। यूपीएससी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और पबेड, सारे के सारे कोर्सेज आपको कितने में मिल रहे हैं भाई? 7500 रुपए के लगभग, ठीक है। और यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी, यूपीपीएससी इनके प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितने भी कोर्सेज उन पे अप टू 30% आपको यहाँ पर छूट दी जा रही है। और ये ऑफर 7 जुलाई तक है। और ये जितने भी बैचेज है ना, देखो इनकी शुरुआत हो जाएगी 8 जुलाई को। जैसे 7 जुलाई का आपका ऑफर एंड होगा, नेक्स्ट डे से आपका क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करें। अब देखो सवाल ये है कि हमारी सिटीज की देखो फ्रेजाइलनेस देखो आप। सर्दियां आती है, स्मॉग, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। गर्मियां आती है, हीट वेव, लोग गर्मी की वजह से परेशान है। और मॉनसून आते ही फ्लड्स। दिल्ली का तो आपको पता ही है ना कि किस तरीके से वाटर क्राइसिस आया, जिसके चलते इंटर स्टेट डिस्प्यूट की सिचुएशन भी क्रिएट हुई, जहां पर हरियाणा, पंजाब इनके ऊपर दबाव बनाया गया, हिमाचल प्रदेश इनके ऊपर कि दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा। बट पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर सिटीज का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। नो डाउट स्मार्ट सिटी प्रोग्राम हमने लॉन्च किया पर वो ठंडे बस्ते में जा चुका, अब कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में। और सबसे दुख की बात तो क्या आती है कि 1990 से लेकर के 2024 तक 34 साल में अभी तक आप देखोगे दिल्ली में एक ब्रिज है, मिंटो ब्रिज का एक मेंशन आता है। बोले 1990 में भी वो डूबा हुआ था और 2024 में भी पहली बरसात में वो डूब गया। क्या हाल हो रहा है ये। अब आप देखो यहाँ पर करप्शन सबसे बड़ा फैक्टर है। मौसम को बेईमान बोला जाता है बट एक्चुअल में इंसान खुद बेईमान हो गया है, जिसमें चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, प्राइवेट सेक्टर को जिनको टेंडर मिलता है वो केवल प्रॉफिट अर्निंग में है, ऑडिट वाले हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं पर उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं होता है। ये सारी मिलकर के गड़बड़ियां फिर बाद में आम आदमी को उठानी पड़ती है, पूरी एक खामियाजे के तौर पर झेलना पड़ता है। फिर चलता है ब्लेम गेम जिसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, जहां पर एक पार्टी ये कहती है बीजेपी कि हाँ भाई कांग्रेस के टाइम पर, यूपीए के टाइम पर 2008 में ये रूफ कंस्ट्रक्ट हुई थी जो कोलैप्स हुई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर। बट सवाल ये है फिर मेंटेन क्यों नहीं किया। सवाल ये आता है कि सिटीज है ना, इनको बहुत प्रॉपरली मैनेज करने की जरूरत है। एकदम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उनका टाइम टू टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, उनकी सेफ्टी ऑडिट हो, कोई कमी है तो या तो उसको बिल्कुल डिमोलिश कर दो या फिर उसको रिपेयर करवाओ। ये काम होना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल मानसून के टाइम पे ज्यादा आती है। देखो ये तो पता ही है आपको कि मानसून के टाइम पर रेनफॉल आने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपको पता है थार डेजर्ट वाला और ये एरिया जो है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो जिसके चलते हवाएं जो है वो नमी लेकर के अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से आती हैं। अब ये हवाएं यहाँ पर आकर के रेनफॉल करेंगी, पहला काम। और दूसरा इधर ऊपर की तरफ देखोगे नॉर्थ की तरफ तो वहां पर आपको हिमालयाज भी देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वहां पर भी आपको रेनफॉल अच्छी मिल जाती है। और फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस,
जो आपको मेडिटेरेनियन सी से आते हैं वो और मिल जाएं, तो दोनों सोने पर सुहागा करके जबरदस्त आपको रेनफॉल दे देते हैं। तो ये सीन क्या हो रहा है पूरा ओवरऑल, ये पूरा सीन कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते आप ये कह सकते हो कि हाँ जी, हमारे यहाँ पर मौसम भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से चालबाजी करता है, बट ग्राउंड लेवल पे जिन लोगों को एफर्ट लगाना चाहिए वो लोग एफर्ट नहीं लगाते, और उसका खामियाजा फिर बाद में सिटीज को या फिर लोकल लोगों को उठाना पड़ता है। 2024 की पहली बरसात थी 1936 के बाद में, इतनी जबरदस्त है ना, बताया जा रहा है। तो वो अपने आप में पूरा घुटनों पर लेके आ गई दिल्ली को। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल रोड टेलीकम्युनिकेशन सारी चीजों को हमें देखो डिजास्टर रेजिलिएंट तो बनाना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, तो ऐसे में हमें सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो भाई इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर 2023 में जो हालात हुए थे आपके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, दिल्ली में, 2022 में दिल्ली में, और 2013 में उत्तराखंड केदारनाथ वाली फ्लड्स कौन भूल सकता है। ठीक है, अब सवाल ये कि अकाउंटेबल कौन। देखो हमारे यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पीपीपी मॉडल पे हम डेवलप करवाते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ये सारे काम, और सेफ्टी ऑडिट फिर हम कराते हैं थर्ड पार्टी से। तो ये चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर इनमें कहीं पे भी कोताही बरती जाए ना, तो सरकार के पास में अपर हैंड है भाई, एक्शन ले सकती है। क्लाइमेट चेंज के चलते इमीडिएट दो तरीके के लॉसेस हम उठाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, एक तो इमीडिएट इंपैक्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। आपने देखी होगी ना ये खट्टा मीठा मूवी, किस तरीके से यहाँ पर ये करप्ट इंडिविजुअल है जो गवर्नमेंट के साथ में मिल करके और फिर बाद में टेंडर ले लेता है और फिर रोड बहुत ही घटिया क्वालिटी की बनाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना ये कॉमन लाइफ में होती हैं, राइट। अब इमीडिएट इंपैक्ट क्या है, देखो यहां पर सीधा क्या कहा जा रहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए तक राज्य सरकारों के द्वारा 2018 से 2023 के बीच में खर्च कर दिया है कि कैसे भी करके डिजास्टर से हम एक तरीके से निपट सके। लॉन्ग टर्म की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने तो एक आई ओपनिंग रिपोर्ट दी है जिसमें ये कहा है कि हीट रिलेटेड स्ट्रेस के चलते 34 मिलियन के लगभग जॉब्स खत्म होने वाली है 2030 तक इंडिया में, जिसमें मेन कारण रहेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का रिडक्शन। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की बात करें, हम एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लें अगर, तो फूड वेस्टेज हमारे देश में $9 बिलियन तक हो जाता है। क्या कमी है, क्योंकि हमारे पास में ट्रक और जो कंटेनर्स है ना जिनमें फूड आइटम जाते हैं वो एयर कंडीशन नहीं है, वो सड़ जाते हैं, पेरिशेबल आइटम है। टेलीकॉम हो, ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई, इन सब में हमें डिजास्टर रेजिलिएंट बनना होगा। जैसे कि एग्जांपल है कि हॉस्पिटल जो है वो आप ऐसे एरियाज में खोलो जहां पर डिजास्टर आने के डर है, क्योंकि जल्दी से इमीडिएट आपको ट्रीटमेंट देना होगा। बट वहीं पर अगर बिजली चली गई तो क्या, तो आप क्या करो, पावर बैकअप का सिस्टम भी वहां पर डेवलप करके रखो। इसके अलावा जहां पर भी पानी रुकता है वहां पर वाटर क्लॉगिंग या फिर जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, बट प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है, और ये चीज तो बहुत बार देखी जा चुकी है, हर सिटी का ये हाल है। अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट है ये, और ये जो प्रोजेक्ट था आईजीआई वाला, ये 12,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होकर के बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, और वहां पर ऐसे रूफ कोलैप्स कर जाए, तब आप देखो कि छत के नीचे कोई आता है तो आसरा लेने के लिए, पर पता पड़ा कि जिंदगी से ही हाथ धो बैठा। तो ये चीजें रुकनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके अंडर में क्रिएटेड है, बताओ कमेंट बॉक्स में। और जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था पंचशील से रिलेटेड, उसका आंसर है डी, दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।